हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी हम अपने कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो हम चार्ट में जो है वो कई तरीके से जो है ये चीजें देखते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र जो है वो आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो कई बार हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनको देखते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कई सारी चीजें जो है वो हमको दिखाई देती हैं, पता चलती हैं कि हमें कौन-सा जो है वो कार्य करना उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम राशि के अनुसार या कह लीजिए लग्न के अनुसार जो है वो ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से कार्य क्षेत्र जो है वो आपके जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, यानी जिन पर चलकर जो है वो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके अंदर कार्यों को करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके बाद भी वो कई बार कन्फ्यूज़ स्टेट में रहते हैं और अपने लिए सही करियर का चुनाव जो है वो नहीं कर पाते। जिसकी वजह से जो है वो आगे जाकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी वो उस कार्य में उतनी एनर्जी डालने के बाद भी जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं करते, तो उनको जो है वो कई सारी समस्याएँ जो है वो जीवन में आती हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले मेष राशि या मेष लग्न वाले की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा साहसी होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। तो अगर वो किसी सेना के क्षेत्र में अगर जाता है या फिर वो जो है वो पुलिस आदि के क्षेत्र में कोई कार्य करता है, तो उसको यहाँ पर जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी जहाँ पर उसकी एनर्जी का जो है वो सही इस्तेमाल हो सके, क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है और मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो ऐसे में अगर मंगल की एनर्जी का सही इस्तेमाल जो है अगर हो जाता है, तो वही मंगल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है। तो अगर आप चाहें तो पुलिस के क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर जो है आप सेना के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो टीचर बन सकते हैं या जो है कोच बन सकते हैं। तो इससे भी जो है वो आप लोगों को गाइडेंस भी दे सकते हैं और आप स्वयं के लिए भी जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो धातु से रिलेटेड या फिर मशीनरियों से रिलेटेड, फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकता है। यानी इन क्षेत्रों में भी उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर वो केंद्र सरकार के साथ काम करता है या उच्च विभाग में किसी अधिकारी के पद पर जो है कार्य करता है, तो वहाँ पर भी वो अच्छी प्रोग्रेस प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का संबंध, क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत हायर पोस्ट वालों के साथ होता है, तो इस वजह से उनको जो है वो कई बार अच्छी गाइडेंस भी मिलती है। लेकिन अगर आप अपने अंदर ईगो पालकर बैठे हैं कि आप सही हैं, आप जो भी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे में आप उन लोगों का जो है वो सही लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है मतलब सक्सेस होने में जो है वो आपको मुश्किलें आती हैं। वहीं पर अगर आप उनसे जो रिश्ता बना रहे हैं, उस पर आप फ़ोकस करें, उनसे उनकी बातों को सुनें, उन पर जो है वो ध्यान दें कि कौन-सी बात आपके जीवन में जो है वो लाभकारी हो सकती है, तो वो चीज़ें जो हैं आपको आगे ले जाने में मदद कर सकती हैं। ये राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए जो है वो व्यापार संघ के नेता के रूप में या फिर राजनीतिज्ञ के रूप में, खेल विभाग से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे जुड़कर या फिर केंद्र सरकार से जुड़कर पत्थर वाले जो कार्य होते हैं, यानी पत्थर से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें जो है वो अगर कोई व्यवसाय करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं जो है आपकी मेहनत के साथ-साथ आपका जो साइन है वो भी यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तो इसलिए आपके लिए जो सफलता के चांसेज़ हैं वो दुगने हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो वृषभ राशि के बारे में बात करें या वृषभ लगन के बारे में बात करें, तो धन और विलासिता से संबंधित जो है वो इनका जीवन होता है। इनकी कमाई जो है वो ज़्यादातर इन कार्यों में जो है वो लगती है। साथ ही ये लोग जो है वो कोमल स्वभाव वाले होते हैं। विलासिता की वस्तुओं से जो है ये कमाई अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही उनकी वजह से जो है अपने जीवन में भी विलासिता को शामिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो बैंकिंग में काम कर सकते हैं, वित्तीय क्षेत्र में
कार्य कर सकते हैं, लेखाकार के रूप में जो है काम कर सकते हैं, एक अच्छे ऑडिटर जो है वो बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपनी जिद और धैर्य के लिए जो है वो जाने जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है अगर जीवन में कुछ ठान लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए ये धैर्य के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी उस सफलता को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये राशि चक्र की जो है वो दूसरी राशि है, तो यहाँ पर जो है वो मधुर वाणी भी जो है वो इनके लिए काम आ सकती है। तो यानी ये मार्केटिंग सेल्स जैसे काम जो होते हैं, उनको भी ये अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यानी ये एक अच्छा बिज़नेसमैन भी जो है ये बन सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी भाषा का बहुत महत्व होता है। यानी अगर आपको अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपके बोलने-चालने का जो ढंग होता है, वही जो है वो दूसरों को आप में एक विश्वास जो है जागृत करता है, तभी वो लोग जो है वो आपके काम को जो है वो चुनते हैं। शुक्र जो है वो कलात्मक प्रवृत्तियों से युक्त होता है, इसलिए इस तरीके के कार्यों की तरफ भी जो है वो व्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी डिजाइनिंग से रिलेटेड कार्यों में भी जो है ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो यूएक्स आदि से रिलेटेड कार्य कर सकता है, अगर वो किसी इंजीनियरिंग के फील्ड में है, या फिर जो है वो होम डेकोर से रिलेटेड कार्य कर सकता है, या कह लीजिए फैशन डिजाइनिंग है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, इस तरीके की चीज़ों में भी ये जो है कोई व्यवसाय कर सकता है और उसमें भी आगे जा सकता है। ये जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं। ऐसे लोग जो है वो फल और अनाज से संबंधित कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मिथुन राशि की बात करें तो ये वायु तत्व की राशि है और एक बौद्धिक राशि है, यानी ये संचार का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो भी बौद्धिक कार्य व्यापार होते हैं या सामाजिक जो सामान्य गतिविधियां होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, पढ़ना लिखना है, या फिर जो है किसी लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई कार्य करना है ना? लेखाकार के रूप में अगर काम करना है, तो ये राशि जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर व्यक्ति एक अच्छा लेखक भी हो सकता है, संपादक भी हो सकता है, किसी जो है मीडिया के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है और अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों तक जो है वो जीवन की सच्चाई को पहुँचा सकता है। अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न या कर्क राशि की बात करें तो ये एक जल तत्व की राशि है। इसमें जो है वो यात्राएँ या फिर जल से संबंधित जो कार्य हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य हैं, होटल से संबंधित कार्य हैं, या तरल पदार्थों का कोई व्यवसाय है, तो वो इसमें शामिल हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति अगर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करता है, उसमें भी उसको सफलता मिलती है, जल से संबंधित कोई कार्य करता है, उसमें भी उसे सफलता मिल सकती है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा जो है वो जल तत्व से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, साथ ही जो है वो चंद्रमा आपके भोजन से भी जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन सभी फ़ील्ड्स में जो है वो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आपका चंद्रमा जो है वो कहीं पर कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अपने कार्यों को लेकर जो है वो अनिश्चित हो सकता है, अस्थिरता वाली स्थिति आ सकती है, या बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता कर सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी चंद्रमा को जो है वो मजबूत करना है। अगर आप ऐसा कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वहाँ पर चंद्रमा का बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो आपको उसकी सफलता के लिए मिल सकता है। अब अगर हम जो है वो सिंह राशि की या सिंह लग्न की बात करें, तो ये एक राजसी राशि है, यानी जो अधिकार को और शक्ति को जो है वो दर्शाती है। यानी सरकार या प्रशासन से जो है ऐसा व्यक्ति कमाई कर सकता है, सरकार से जुड़े हुए जो विभाग हैं, उनमें ये काम कर सकता है। या फिर जो है वो व्यक्ति मेडिकल के फील्ड में अगर जाता है, तो यहाँ पर वो हार्ट सर्जन भी बन सकता है, विशेषज्ञता हासिल करता है, तो यहाँ पर उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। ये राशि जो है वो कठोरता को भी दर्शाती है, इसलिए प्रशासक और कार्यपालक इससे जो है वो संबंधित होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को लेकर ईमानदार होता है, वो एक अच्छा सरकारी कर्मचारी के रूप में जो है वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जो है वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, किसी अच्छे अथॉरिटी वाले जो है पद पर भी पहुँच सकता है। अगर हम यहाँ पर कन्या राशि को लेकर बात करें,
तो ये एक व्यापारिक राशि है, यानी जो व्यापारियों से जो है वो संबंधित है। तो अगर जो है कोई भी व्यक्ति कन्या राशि से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए बिज़नेस जो है वो उसकी सफलता का कारण बन सकता है। सभी प्रकार के बिज़नेस जैसे बौद्धिक हो या व्यावसायिक हो, लेखा से संबंधित हो, किसी तरीके का सामान का जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर रिटेलर के रूप में कार्य कर रहा हो, ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहा हो, तो ये सभी चीज़ें जो है वो इस राशि के अंतर्गत आती हैं। तो अगर इन क्षेत्रों में व्यक्ति काम करता है तो उसको अच्छी सफलता जो है यहाँ पर मिल सकती है। ये बोलने-चालने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा विनम्र होता है, विश्लेषण करने वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बिज़नेस के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है क्योंकि बिज़नेस में जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, साथ ही चीज़ों को जो है वो डेप्थ में जाकर समझने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई सामान बना रहे हैं, तो उसकी गहराई में जाना, उसकी ज़रूरतों को समझना जो है वो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो कि कन्या राशि या कन्या लग्न का है, उसको इस तरीके के कार्यों में अच्छी सफलता मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो तुला लग्न या तुला राशि की बात करें, तो ये एक संतुलन की राशि है, जो कि बैंकिंग को, धन को, न्यायपालिका को बताती है। यानी इससे संबंधित क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। शनि जो कि न्याय के ग्रह हैं, साथ ही व्यवसाय को भी जो है वो बताते हैं। तो ऐसे में 7th साइन में जो है वो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बिज़नेस में जो है वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अभिनेता बन सकता है, निर्देशक बन सकता है, मॉडल बन सकता है, साथ ही सिनेमा से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह की जो है वो बात हो रही है और शनि का यहाँ पर सपोर्ट होता है तो इसलिए जो है वो व्यक्ति यहाँ पर इन कार्यों में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन ये बात और है कि व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जो है वो करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि शनि जो है वो इजीली कोई चीज आपको नहीं देते हैं भले ही वो चीज उस समय आपको बुरी लग रही हो लेकिन भविष्य के लिए वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपको उसमें अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी वो हार्ड वर्क जो है, वो भले ही डिले दे आपकी लाइफ में क्योंकि शनि जो है वो हर चीज़ बहुत देर से देते हैं, लेकिन वो जब भी देंगे वो स्थिरता लिए हुए होगी और आपके जीवन में जो है वो खुशियों को लेकर आएगी। यानी कई बार कहा जाता है कि शनि जो है वो तब देते हैं जब आपकी इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं। यानी अगर आप अपनी इच्छाओं के साथ जद्दोजहद करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं। आप अपने आप में ये सोचते हैं कि ठीक है, अब जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली जितना सही रास्ते को चुनते हुए, जितना एफर्ट डालते हुए अपने गोल तक पहुँचना था मैं पहुँच गया। तो जैसे ही आप उन चीज़ों से एक मोह वाली स्थिति से बाहर आते हैं ना, वहीं से आपकी प्रोग्रेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो शनि भले ही आपको ऐसा फ़ील कराएँ कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो रिज़ल्ट देंगे ना, तो आप खुद ही जो है उससे आश्चर्यचकित हो जाएँगे। बस एक ही स्थिति है कि अगर ये राशि या ये जो लग्न है वो अगर किसी पाप ग्रह से युक्त हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जुए, शराब लॉटरी ऐसी चीज़ों से भी जो है वो जुड़ सकता है, जिससे कि उसका जीवन जो है वो कई बार परेशानी में पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोष जो है वो शनि ग्रह का नहीं है, आपका है। अगर आप अपनी बुद्धि से सूझबूझ के साथ जो है वो जीवन में निर्णय लेते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, है ना? तो आप जो है जीवन में ज़रूर सफल होते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर मैलेफिक ग्रह है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो आप उनके छोटे-छोटे उपाय करके भी उनसे अपने आप के उस ग्रह को, उस एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर हम जो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में या वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें, तो यह एक रहस्यमयी और गुप्त राशि है। यानी कि ये राशि जो है वो ज्योतिषियों के लिए, तांत्रिकों के लिए और परोपकारी लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। यानी जो लोग दूसरों के लिए जो है वो भलाई के कार्य करना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से दूसरों को गाइडेंस देना चाहते हैं, जीवन में परेशानियों से लोगों को बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये राशि जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। मंगल जो है वो इसका स्वामी है, तो इस कारण ऐसा व्यक्ति मशीनरी से जुड़कर
धातु से, खान से, खनिज वस्तुओं का, या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित, या फिर कृषि से संबंधित, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित, या इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित अगर कोई कार्य होते हैं और व्यक्ति करता है, तो उसमें उसको अच्छा लाभ मिल सकता है, यानी उसमें जो है व्यक्ति प्रगति कर सकता है। शनि को जो है वो मंगल की राशियां जो है वो पसंद नहीं आती है, इसलिए शनि को जो है वो मंगल की राशि पसंद नहीं आती है, इसलिए जो है जातक कई बार दूसरों के अधीन रहकर जो है वो कार्य करता है। ये जो है वो गुप्त विज्ञान जैसे ज्योतिष है, परोपकार है, अनुसंधान की प्रवृत्तियां, यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो किसी ऐसे क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, यानी जासूस आदि वाले क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है, उसमें भी इसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो योग बनता है वो गुप्त कार्यों से संबंधित बनता है, तो यहाँ पर वो जो है वो कोई इस तरीके का एजेंट बन सकता है, दूसरी कंट्री में जाकर जो है वो अपनी कंट्री के लिए गुप्त कार्य जो है वो कर सकता है ना, या फिर किसी जासूसी कार्य से जुड़कर जो है वो अपनी कंपनी आदि जो है वो खोलकर भी कार्य कर सकता है। धनु यानी सजिटेरियस जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, और गुरु जो है वो यहाँ के स्वामी है, यानी गुरु द्वारा जो है वो ये राशि शासित होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा सलाहकार बन सकता है, वकील के रूप में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरली जो है वो नाइन्थ हाउस को बताती है, और नाइन्थ हाउस जो है वो आपके वकील वाले जो कानून वाला क्षेत्र है उससे संबंधित होता है। ये जो है वो युद्ध के क्षेत्र में, जंगल में, लकड़ी में, सेवा से संबंधित जो कार्य हैं, आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो कार्य हैं, उसमें ये लोग जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जातक जो है वो किसी भी कार्य में जो है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण जो है वो रखता है, यानी उसको जो है वो बिजनेस वाले थॉट जो है वो कई बार आते रहते हैं, यानी वो हर चीज को जो है वो बिजनेस के माइंड से जो है देखने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में करियर में जो है वो कई तरीके के व्यवधान आते हैं, यानी कई तरीके के उतार चढ़ाव भी जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति है वो शस्त्र आदि जो है वो बनते हैं, उससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उन कार्यों को भी कर सकता है, उसमें भी ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेशों में जाकर भी कार्य कर सकता है, उसमें भी जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। अब अगर हम जो है वो मकर राशि के बारे में बात करें, तो ये एक चार और पृथ्वी तत्व की जो है वो राशि है। वो जन्म से ही बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करना भी इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, यानी अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्यों को करने में जो है वो इनको काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये जो है ऐसे कार्यों को भी करने में सक्षम होते हैं, जो कार्य जो है वो धैर्य की जो है अपेक्षा रखते हैं, यानी जिनमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, साथ ही जो है वो रिपीटेड वे में जो है वो काम होते हैं, यानी जो काम बार बार जो है वो लौट लौट कर होते हैं, उनमें भी जो है वो इनको सफलता मिलती है, और ये उसको पेशेंस के साथ जो है वो करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो कृषि से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, भू-विज्ञान है, या फिर जो है वो सेवा का जो क्षेत्र है, यात्राएँ हैं, साथ ही बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले जो कार्य हैं, उनमें भी ये लोग जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये राशि जो है वो पीड़ित होती है, या किसी तरीके से जो है वो किसी मैलफिक ग्रह से जो है वो संबंधित होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने ही काम को कई बार एक चौकीदार की तरह जो है वो कर रहा होता है, यानी अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही चीज में वो हर छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी अगर सामान्य भाषा में कहें तो चौकीदार से मतलब ये नहीं है कि वो कोई चौकीदार बन जाता है, लेकिन वो हर छोटा और बड़ा कार्य करने में जो है वो सोचता नहीं है, यानी अगर अपनी कंपनी के लिए मान लीजिए कार्य कर रहा है, तो ये नहीं सोचेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वही जो है ये कार्य करेगा, वो सोचता है कि ठीक है, काम तो मेरा है, मुझे करना है, मैं कर लूंगा, तो वो किसी का इंतजार जो है वो यहाँ पर नहीं करता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्योंकि मेहनती होते हैं, तो डिलेज जो है वो कई बार जो है वो उन्हें पसंद नहीं आते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति कहे अरे नहीं मैं कल कर देता हूँ, परसों कर देता हूँ, तो ये चीज जो है वो इन्हें इरिटेट कर सकती है। इन लोगों को जो है वो अनुशासन में रहते हुए कार्य करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, और अगर ये ऐसा करते हैं
तो भी इनको जो है वो जीवन में अच्छी सफलता मिलती है। अब अगर हम जो है वो कुंभ राशि के बारे में बात करें या कुंभ लग्न के बारे में बात करें, तो ये वायु तत्व की बौद्धिक राशि है। सलाह, ये जो है वो शोधकर्ता या सलाहकारों से जो है वो संबंधित होती है। ये लोग जो है वो जन्मजात सलाहकार होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी दूसरों की बातों को जो है वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हर चीज को नए नजरिए से देखना जो है वो इन्हें पसंद होता है। यानी ये पौराणिक परंपराओं से चली हुई जो चीजें होती हैं, ये सिर्फ उनके फॉलोअर बनकर जो है वो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। ये जो है कुछ नई चीज का निर्माण करना, समय के अनुसार आगे बढ़ना, विज्ञान से जुड़कर कार्य करना जो है वो इन्हें पसंद आता है। और अगर ये लोग इतने एक्टिव होते हैं, अगर ये सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है वो अपने हर कार्य क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है जहां लोग जो है वो इनकी उस कला को, उनकी उस मेहनत को जो है वो इजीली ना समझ पाए, या जो उनके थॉट हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उनको जो है वो सामने वाला इजीली ना समझे। लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट जो है वो सामने आता है, तो उस दिन सामने वाले की आंखें भी जो है वो फटी रह जाती हैं। यानी उसको भी जो है वो चीज जो है वो एक चमत्कारिक रूप जैसी जो है वो दिखाई देती है। यानी जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था, ऐसा कार्य जो है वो व्यक्ति कर जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा प्रशासक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, साथ ही आदर्शवादी होता है, बौद्धिक जो है वो श्रमिक होता है, यानी अपनी बुद्धि से जो है वो कार्यों को करना पसंद करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी और दार्शनिक भी हो सकता है। तो ये जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए है कि अगर वो लोग जो है वो समय के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ते हैं, बार बार जो है वो लोगों के कहने पर या समाज में जो है किसी तरीके की रोक-टोक होने पर ये जो है वो लड़खड़ाए ना, घबराए ना, सीधे-सीधे जो है वो अपना जो गोल है उस पर मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से ये लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मीन राशि के बारे में बात करें, तो ये एक पारंपरिक व्यवसाय जो है वो देती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, लेखाकार हो सकता है, धार्मिक चीजों का प्रचारक हो सकता है, साथ ही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा गुरु हो सकता है, प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है, साथ ही जो है वो पुजारी के रूप में कार्य कर सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। यानी उसके ये जो सारे कार्य होते हैं वो कहीं न कहीं जो है वो लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, लोगों के गाइडेंस के लिए होते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे कार्यों का चुनाव करे, जिसमें वो दूसरों को भी जो है वो रास्ता दिखा सके और अपनी प्रोग्रेस भी कर सके, तो वो कार्य जो है वो उसको जीवन में अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। साथ ही मान-सम्मान की भी जो है यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी व्यवसाय से संबंधित, जहाँ पर कि आप राशि या लग्न के माध्यम से ये स्थिति जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा व्यवसाय जो है वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने में जो है वो मदद कर सकता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।